तुमको इसका अनुसूत्र लिखना है और किस प्रकार्यात्मक समूह का सदस्य है सो लिखना है, संरचना सूत्र नहीं लिखना। ठीक है, सभी एक ही ग्रुप से दिए हुए हैं, ब्यूटेन वाला से, ब्यूट से दिए हैं। ब्यूट मतलब क्या होता है जान रहे हो ना, बस उसी में से लिखो तुम लोग। अभी हम बोर्ड पर लिखेंगे तो आंसर समझ में आ जाएगा, सही किसका गलत किसका है। ब्यूटेनाइल, ये नाइल माने नलिया, माने कीटोन समूह का है, नहीं एल्डिहाइड का है। हाँ, तो यहाँ पर C3H7CHO, यहाँ पर लिखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्रकारात्मक समूह है ना, और इसका क्या होता है CHO। ऐसा जिसका है वो सही है, जो ये नहीं लिखा है कोई बात नहीं, एल्डिहाइड लिख दिया है ना बस। ये नॉन यानी अल्कोहल, ठीक है, तो C4H9OH एल्कोहल, एल्कोहल समूह का है, लास्ट में OH रहता है। ये है कीटोन C4H10CO, ये हम कहेंगे इसको कीटोन और CO है, ठीक है। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो C3H7COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये सही है। ब्यूटेन C4H10, यह है एल्केन, सिंगल बॉन्ड। ब्यूटेन C4H8, यह है एल्कीन यानी डबल बॉन्ड। C4H6, यह है एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लोब्यूटेन C4H8, और ये C4H6, ये दोनों किसका है एलिसाइक्लिक, ठीक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन C4H10, और ये भी C4H10, संरचना अलग होता है, केवल अनुसूत्र एक ही होता है। ऐसा जिसका है वो एकदम सही है। आइसोब्यूटेन चाहे नॉर्मल ब्यूटेन, दोनों का अनुसूत्र सेम है, संरचना अलग अलग है, संरचना सूत्र अलग अलग है। एक अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि समजातीय या सजातीय श्रेणी, समजातीय या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। नहीं, हम लिखे हुए हैं कि कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह हो। एक ही प्रकार्यात्मक समूह माने अल्कोहल है तो अल्कोहल ही, एल्केन है तो एल्केन ही सब के सदस्य हों, नहीं, और तथा दो क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर कहाँ होता है वो तुमको हम बता देते हैं। जैसे अगर एल्केन और इधर हम एल्कीन
और इधर एल्काइन। समझाने के लिए तुमको इतना दे रहे हैं, बाकी तुम एक दो एग्जाम्पल दोगे ना तो उसी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझाने के लिए तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये अंतर नहीं है, हम तुमको समझाती है श्रेणी के एग्जाम्पल बता रहे कि एक ही प्रकारात्मक समूह के दो क्रमागत सदस्य, यानी इसके दो क्रमागत सदस्य है। पहला सदस्य इसका मीथेन है, ठीक है। दूसरा सदस्य इसका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, यही है ना। और एक और लिख लेते हैं हम, पेंटेन, सही है ना। अब इधर से चलते हैं, इधर से भी अगर हम यही ले, पहला सदस्य लो चाहे तीसरा सदस्य लो, अगर हम इसका तीसरा सदस्य से लेते हैं तो हो जाएगा प्रोपीन। लगातार सदस्य की बात करो तो ब्यूटीन है, पेंटीन, हेक्सीन। कहीं से भी दो सदस्य लो तो उधर सेप्टीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ले लो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, है इस प्रकार है ना। कहता है कि दो क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर कैसे है। अगर इसका हम सूत्र लिखें अनुसूत्र तो CH4, इसका C2H कितना होगा तो बोलना चाहिए C3H 8, C4H 10, C5H 12, ठीक है। दो क्रमागत सदस्य को अगर इन दोनों के बीच अगर हम देखें, नहीं, इन दोनों सदस्यों के बीच अगर हम देखें तो अंतर CH2 का है कि नहीं, क्योंकि ये 2 में 1 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो CH2 का अंतर आया, आया। फिर यदि हम इन दो क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर लें तो 3 में 2 जाएगा तो C बचेगा, हैं, बचेगा कि नहीं बचेगा। और 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर है ना। फिर इसमें भी हम अगर देखेंगे इन दोनों में तो 4 में 3 जाएगा तो C बचेगा, 10 में 8 जाएगा तो CH2 का अंतर आ रहा है। इसमें भी हम इसका प्रॉफिट का बनाएंगे तो C3H6 और C4H8, C5H10, C6H12। दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर देखो, क्लियर। दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर 4 में 3 जाएगा तो यहाँ पर C होगा और H2 इस जगह पर देखो, यहाँ पर देखो, फिर CH2 बनता है कि नहीं बनता है, तुम खुद ही देख लो। CH2 का अंतर यहाँ भी बनेगा। चाहे कोई भी प्रकारात्मक समूह का लेंगे, दो क्रमागत सदस्यों के बीच का जो अंतर होता है वो CH2 का आता है कि नहीं आता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर C2H2 करें तो C3H4, C4H6, C5H8 करेंगे तो दो क्रमागत सदस्यों के बीच इसमें भी CH2 का अंतर है। अब इसमें भी देखो CH2 का अंतर जाता है कि नहीं जाता है।
इसमें देखो CH2 का अंतर, सभी में CH2 का अंतर जा रहे हैं ना, सभी में CH2 का अंतर है, तो इसी को हम कहेंगे समजातीय या सजातीय श्रेणी। कंप्लीट। तुमको इतना सारा एग्जाम्पल हम दिए हैं, मात्र 1-2 एग्जाम्पल तुम उतारो, बाकी समझ गए हो ना। और तुम सब उतारना चाहो तो तुम्हारा कॉपी है, तुम्हारा पेन है, तुम्हारा समय है, सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। ठीक है। बोर्ड पर जो तुमको 76 पेज नंबर में पूछे क्वेश्चन है, 4 ही को है, और हम 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये 12 क्वेश्चन का आंसर तुमको देना है। इसी के आधार पर तुमको उधर भी सीख जाना है ना। ऐसा वाला नहीं दिए तो बोले ठीक है देंगे हम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 76 पेज नंबर का बना, उसके बाद हम आगे देखेंगे, फिर इसका आंसर भी देंगे हम। एक एक करके अब देखो तुम लोग, हम लोग इसको सबको जानते हैं, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ये हमारा डबल बॉन्ड का है, प्रोपीन है ये, प्रोपीन। और ये एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य क्या है? एल्डिहाइड का ये प्रथम सदस्य है, याद करो, CHO, मिथेनाइल, मिथेनाइल है ये, नलिया, ट्रिपल बॉन्ड वाला है ये ना, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्साइन, हेक्साइन हो जाएगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा एल्डिहाइड का है ना, प्रोपेनाइल, ये कीटोन का है, ये कीटोन है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है। और ये है मैथेनोइक अम्ल है, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं करना, ये बेंजीन जैसे होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा एक छोड़ करके, C6H6, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और ये भी जो है ओइक अम्ल है, 1 2 3 प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है भाई, देखो ना, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6, तो 2 और 3 5 और 1 6। तुम लोग इसी को मिस्टेक कर रहे थे ना, तो 1 2 3 4 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, और ये आयोडो इथेन, C3H2, आयोडो इथेन, तुम लोग मीथेन कर लिया। और 1 2 3 4 क्लोरो ब्यूटेन, यहाँ लिखेंगे क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना, तो इस तरीके से कभी तुमको नाम दे देगा, तुमको अनुसूत्र बनाना है, अनुसूत्र दे देगा, उसका नामकरण करना है, और नामकरण के साथ साथ तुमको याद रखना है कि किस हाइड्रोकार्बन के सदस्य हैं या कौन सा प्रकारात्मक समूह के सदस्य है, इतनी बात तो तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना।